दोस्तों सत श्री अकाल। आज मैं आपको पोंटा साहिब गुरुद्वारा सिरमौर ज़िले में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश का ज़िला है, उसके दर्शन कराता हूँ। यह है वह गुरुद्वारा जिसका नाम है पोंटा साहिब। यह पोंटा साहिब नगर में स्थित है और यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। आजकल यमुना में जल की मात्रा बहुत कम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों, ये पोंटा साहिब जो नगर है, जो यहाँ पर ये गुरुद्वारा है, पहले इसका नाम पाउंटिका था और बाद में यहाँ पर जब गुरु गोविंद सिंह साहब यहाँ पर आकर के रुके तो इसको पाओ और टीका दो शब्दों को जोड़ करके पाउंटा साहिब बना दिया गया। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने 4.5 साल यहीं पर गुजारे और उन्होंने धार्मिक ग्रंथ की रचना की, जिसे कहा जाता है दशम ग्रंथ की रचना उन्होंने यहीं पर की। दोस्तों, यह जो गुरुद्वारा है समुद्र तल से 389 मीटर की ऊंचाई पर है और पोंटा साहिब की जो जनसंख्या है, जो 2011 में थी, वो थी 25,183। आप गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आइए, यहाँ पर जो मधुर वाणी जो यहाँ पर हो रही है, जो उसको आज श्रवण करते हैं गुरुवाणी का। दोस्तों, यह है मुख्य हाल, जहां बैठ कर के सभी लोग गुरुवाणी का आनंद ले रहे हैं और सामने ही ग्रंथी साहिब बैठे हुए हैं और ये उनके सामने ग्रंथ रखा हुआ है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। और ये सभी लोग आकर के अरदास करते हैं, पूजा करते हैं, सजदा करते हैं। और दोस्तों, ये सामने हथियार रखे हुए हैं गुरु गोविंद सिंह साहब के। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ग्रंथी बैठे हुए हैं और शबद कीर्तन यहाँ पर चल रहे हैं, जिनका आप श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों, ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह साहब की स्मृति में बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे यहाँ पर 4.5 साल रहे। दोस्तों, आजकल पोंटा साहिब आने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह है वह म्यूजियम जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह साहब के हथियार, जिसमें गन भी है, तलवार है, कृपाण है और अन्य जो अस्त्र शस्त्र हैं वे रखे हुए हैं। और साथ ही वह कलम भी रखी हुई है जिससे उन्होंने यहाँ पर दशम ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, आप गुरुवाणी का भी रसास्वादन करते रहें और इस म्यूजियम को भी देखें और इस भव्य इमारत को भी देखें जो यमुना के दाएं किनारे पर बनी हुई है। दोस्तों, यह है बाहर का दृश्य, जहां पर दर्शन करने के बाद कड़ा प्रसाद यहां पर वितरित किया जाता है और कड़ा प्रसाद चखने के बाद, उसको ग्रहण करने के बाद हाथ धोने के लिए बाहर की तरफ एक टंकी रखी हुई है और उसमें जो है साबुन रखा हुआ है। और ये भव्य गमले और फूल पत्तियाँ, फूल वगैरह यहाँ पर गमलों में सजे हुए हैं। यह वैली नुमा बहुत सुंदर दिखाई देता है अंदर का दृश्य। और सामने ही है कार्यालय। गुरु गोविंद सिंह साहब ने यहीं बैठ कर के दशम ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, आजकल जो है यमुना नदी सूखी हुई है और पानी बहुत कम है, नदियों में पानी कम है, जिसके कारण ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं। और ये आप दृश्य यमुना का देख रहे हैं।
लोग यहाँ पर गुरुद्वारे के ऊपर ऑफिस के बराबर से अपने आप को खड़ा होकर के ये यहाँ की सीनरी को कैमरों में कैच करते हैं। और दोस्तों, सभी यहाँ आकर गुरुवाणी का रसास्वादन करते हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब को याद करते हैं, जो सिखों के 10वें गुरु थे और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह साहब ने ही की थी। दोस्तों, ये जो आप भव्य गुरुद्वारा देख रहे हैं, यह है पोंटा साहिब गुरुद्वारा, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के पोंटा साहिब नगर में स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये नगर जो है पोंटा साहिब देहरादून से टच करता है उत्तराखंड में, और सहारनपुर ज़िला जो उत्तर प्रदेश का है उससे टच करता है। अंदर का ये दृश्य जहाँ पर लंगर वगैरह चलता है वो भी आपने देखा, खाना वगैरह बनता है और सेवा यहाँ पर सबको की जाती है। सबकी सेवा में लोग यहाँ पर लगे रहते हैं। भोजन रसोई में तैयार होता है और लोग पंगतों में बैठ करके यहाँ पर पूरी पंगत बैठ करके एक साथ भोजन करती है। और दोस्तों, यहाँ पर बर्तनों को साफ करने वाले जो लोग हैं वे सभी अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं इन झूठे बर्तनों को साफ करके। और दोस्तों, यहाँ पर जैसा मैंने बताया सेवा भाव है। ये पानी पिला रहे हैं, इसमें पानी है और हाथ से ही ये एक दबाते हैं, एक इसको ब्रेक जैसा है, और ये पानी जो है आपकी कटोरी में नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सभी बैठ के प्रातःकाल का समय है और सभी जो है लंगर का स्वाद ले रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि हम इस पवित्र गुरुद्वारे को देखें जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह साहब ने दसम ग्रंथ की रचना की, और यहाँ पर जो लंगर चलता है उस लंगर में जो सेवा भाव आपको देखने को मिलता है उससे प्रेरणा लें और सेवा के कार्यों में अपने आप को जरूर लगाएं। दोस्तों, जो बड़े बूढ़े जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए यहाँ पर टेबल लगी हुई हैं जिन पर बैठकर खाना खा सकते हैं। यह है टाइगर फॉल जो कि सिरमौर ज़िले में पड़ता है, और इसी के बराबर में है ये झील रेणुका झील, और यह है कलेश्वर नेशनल पार्क, और दोस्तों ये है सिंबाल बारा नेशनल पार्क। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।